प्रिय विद्यार्थियों, मैंने मेरे पूर्व के वीडियो में आपको टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में जानकारी दी। आज मैं उसी से संबंधित कुछ आगे बढ़ता हूँ। उसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। उसमें सीखने की स्थिति, लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन को मैंने शॉर्ट में एल लिखा। एल का मतलब लर्निंग, इसको अधिगम भी बोलते हैं। तो लर्निंग सिचुएशन क्या होती है? टीचिंग तो ये होती है कि एक प्रक्रिया जहाँ सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना होता है, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक उचित वातावरण की व्यवस्था करना जहाँ सिखाई जाने वाली विशेष सामग्री को शिक्षार्थी तक पहुँचा सके। जो सामग्री, जो जानकारी, जो विषय वस्तु हमको देनी है, शिक्षार्थियों को वो पहुँचा सके, जिससे उसमें रुचि का विकास, इच्छा जागृत एवं विश्वास उत्पन्न हो तथा सीखने के पश्चात संतुष्टि का भाव हो। इसकी परिभाषा आपको लिखने के लिए कहा जाए, सीखने की स्थिति या सीखने का वातावरण दोनों एक ही बात है, लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आपको ये लिखना है कि लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति वह वातावरण है जहाँ सभी तत्व में क्या लिखना है? शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु या विषय सामग्री, शिक्षण उपकरण और भौतिक सुविधाएं। जो सभी तत्व लिखे हैं, ये 5 तत्व ये हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री, शिक्षण उपकरण और भौतिक सुविधाएं परस्पर सहयोग कर सीखने को प्रभावी बना सकें। ये जब पांचों तत्व आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो सीखने का एक उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। अब इन पांचों तत्वों का मेल आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है। सबसे पहले शिक्षक आता है। ये एरो हैं जो वो आपस में जुड़े हुए हैं। फिर है विषय सामग्री या विषय वस्तु, इसको कहते हैं, ये एरो देख लीजिएगा आप। फिर है भौतिक सुविधाएं, फिर है शिक्षण उपकरण और बीच में है शिक्षार्थी। ये शिक्षार्थी है जो बाहर के चारों तत्वों से आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन चारों तत्वों का प्रयास यह रहता है कि शिक्षार्थी को हमको उपयुक्त जानकारी देनी है, उपयुक्त विषय सामग्री प्रदान करनी है। तो ये एक सीखने की आदर्श स्थिति कहलाती है। जब आपको सीखने की स्थिति या सीखने का वातावरण आए तो आपको इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। इसको एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन भी कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में समझाइए। तो आपको ये पांचों तत्व लिखकर उनके बारे में समझाना है। दूसरा, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संक्षिप्त में समझाइए। तो यही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी यही कहलाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी यही कहलाता है। तीनों एक ही नाम है। अब ये जब आ जाए, आपको सीखने की स्थिति का आप बना करके आपको इनको पांचों तत्व के बारे में 4 विशेषताएं लिखनी। जैसे कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला हम लेते हैं शिक्षक। तो शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए? पहली विशेषता ये है कि शिक्षक को विषय सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक अनुशासन में रहे। तीसरा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य परस्पर सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बना रहे। और चौथी बात करें तो शिक्षक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। और भी कई बातें आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, हम दूसरा वो लेते हैं स्थिति का दूसरा तत्व, विषय सामग्री। विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? विषय सामग्री शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। वह सरल भाषा में हो या बोधगम्य में हो। यह शिक्षार्थियों के
सामाजिक शैक्षणिक स्तर के अनुरूप हो और यह भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली हो। ठीक है, इस प्रकार आप विषय सामग्री के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा तत्व हम लेते हैं शिक्षण उपकरण। अध्ययन अध्यापन के दौरान या टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के दौरान शिक्षक को शिक्षण उपकरण का आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण उपकरण विषय सामग्री के अनुरूप होने चाहिए। शिक्षण उपकरण सरलता से उपलब्ध होने चाहिए। ये आप शिक्षण उपकरण के बारे में लिख सकते हैं। भौतिक सुविधा में क्या आएगा? जहाँ पर शिक्षण लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया है वहाँ पर शिक्षार्थी के लिए भौतिक सुविधा, जिसमें प्रमुख रूप से स्थान का स्वच्छतापूर्ण होना, हवादार होना, और जो प्रशिक्षणार्थी या शिक्षार्थी उनके लिए उपयुक्त पानी की पीने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, ये सभी भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत आता है। इन चारों तत्व का हम जिस पर जोर देते हैं वह शिक्षार्थी हैं। आप लोग शिक्षार्थी कहलाते हैं, तो आपकी अपनी क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो आपको चेक करनी है। तो इसमें ये आता है कि शिक्षार्थी विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए या सीखने के लिए उसमें एक ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। शिक्षार्थी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। शिक्षार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। शिक्षार्थी अनुशासन में रहें और शिक्षार्थी अध्ययन करने के पश्चात या विषय सामग्री को प्राप्त करने के बाद उसका सतत चिंतन मनन मंथन करता रहे या उसको प्रयोग में लाए। और शिक्षार्थी समय का पाबंद हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जब सीखने की स्थिति आए, लर्निंग सिचुएशन की आए बात, तो आपको इस प्रकार से इन तत्वों के बारे में समझाना है। अब सीखने की प्रभावी परिस्थितियां हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहला है लर्निंग द्विप्रभावी प्रक्रिया है। द्विप्रभावी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि दोनों तरह से, टीचर से शिक्षक तक और शिक्षक से टीचर तक, इसको द्विप्रभावी प्रक्रिया या द्विमार्गी प्रक्रिया बोलते हैं। 2 वे प्रोसेस या 2 वे चैनल। ठीक है। दूसरा है लर्निंग संचार के समान है। लर्निंग अपन जो संचार प्रक्रिया करते हैं उसके अलग अलग तत्व हैं, आगे बताऊंगा, तो उसके अनुरूप ही लर्निंग है। लर्निंग से क्या होना चाहिए? मानसिक तनाव दूर होना चाहिए और उपयुक्त वातावरण में शिक्षण कार्य होना चाहिए। जो दोनों प्रभावी तत्व हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, दोनों में धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए। फिर है संचारकर्ता की विश्वसनीयता। ये जो शिक्षक है वो संचारकर्ता भी कहलाता है। वो जो सामग्री देवे या उपलब्ध कराता है वो विश्वसनीय हो, उसके काम की हो। फिर स्पष्टता होनी चाहिए, जो भी बात बताएं वो स्पष्ट रूप से कहें। निरंतरता बनी रहे, नवीनता बनी रहे, एकाग्रता दोनों की होनी चाहिए। एक है लर्निंग एक्सपीरियंस, सीख अनुभव। ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। सीख अनुभव क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी निरंतर कुछ न कुछ अपने अनुभवों एवं योग्यताओं से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसमें 2 बातें हैं, अनुभव और योग्यता। ठीक है, उससे परिवर्तन लाता रहता है, वो सीख अनुभव कहलाता है। व्यक्ति अनुभव व योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरता है। अनुभव व्यक्ति को किसी विषय को समझने की योग्यता प्रदान करता है, जो हमें इन 4 बिंदुओं से प्राप्त हो सकती हैं। कोई व्यक्ति सीखेगा कैसे? 4 चीज़ें हैं। इसको आप शॉर्ट में इंग्लिश में याद कर सकते हैं, RDRS। R का मतलब होता है रिकॉग्नाइज। जो भी विषय सामग्री हो वह उससे संबंधित होनी चाहिए, तो आप तत्काल समझ जाओगे। RDSS। दूसरा डिस्क्रिमिनेट, भेद करें। जो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि पहले ये था अब ये होने जा रहा है, इन दोनों में ये अंतर है, उसको कहते हैं भेद करना, डिस्क्रिमिनेट, अंतर करना।
जिसको अपन कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, तो वो स्पष्ट जानकारी देता हो, ऐसी विषय वस्तु हो। तो RDRS। फिर है रिलेट। रिलेट का मतलब कोई भी हम एग्जाम्पल उसके सामने पेश करें तो उसको समझाएं कि गोल कैसा होता है, गोल चीज़ क्या होती कैसी है, तो हम कह सकते हैं रोटी जैसा गोल, रोटी जैसी गोल। तो उसको समझ में आ जाता है कि गोल का मतलब इस तरह से चीज़ से है। और एस का मतलब सेलेक्ट, चयन करें, हमको हमारे लिए क्या चीज़ उपयुक्त है, रुचिकर है, किस चीज़ की हमको जानकारी की आवश्यकता है, उस पर हम विशेष ध्यान दें। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस प्रगाढ़ होता है और हम प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। RDRS, रिकॉग्नाइज, डिस्क्रिमिनेट, रिलेट एंड सेलेक्ट। इन चीज़ों के बारे में आप और डिटेल में पढ़ लेना। धन्यवाद।